पुलिस प्रशासन की मीटिंग में ये तय किया गया कि इस तरह से अगर सामूहिक नमाज यहाँ करने देते हैं तो शायद यहाँ भी दंगे होने की संभावनाएं देखी गई है और इसलिए उन्होंने परमिशन देके फिर कैंसिल कर दिया है। और ये कैंसिल नहीं किया है, हमारे कॉरपोरेशन के प्रशासन ने ये बात कही है कि आप पुलिस की अगर एनओसी ले आते हैं तो हम आपको यहाँ से हमारी तरफ से परमिशन देंगे। पुलिस ने हमें परमिशन देने की इजाज़त नहीं दी है और उन्होंने ये रोकने को कहा है। इसीलिए दोनों जगह, आपने आला हज़रत की कही, मैं सुभाष चंद्र बोस मैदान की भी कहूँगी कि दोनों जगह की परमिशन इसीलिए कैंसिल की क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से उसे मनाही किया गया और उसके बावजूद उन्होंने इस शर्त के साथ कि अगर आप पुलिस की एनओसी लाते हैं तो आप बिल्कुल यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। और जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इसी जगह से मैंने एक बड़ी ही खुशखबरी की न्यूज़ बनाई थी कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से जो है आला हज़रत ग्राउंड में ईद की नमाज के लिए परमिशन दे दी गई है। लेकिन उसके ठीक दूसरे दिन ऐसी खबर आई कि इस परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। मैंने जो वो न्यूज़ बनाई थी उसको करीबन 50-62 हज़ार लोगों ने देखा है और सब में एक खुशियों की लहर थी कि खुले में नमाज़ पढ़ने को मिलेगा, एक साथ नमाज़ पढ़ने को मिलेगा, 2 जमात और 3 जमात का वेट नहीं करना पड़ेगा। और अचानक आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके ये परमिशन लाया और अचानक ये परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हेडलाइन से पूरी न्यूज़ इतनी वायरल की और मुसलमानों में जो एक खुशी की लहर आई है, ये सही बात है कि हम सब मुसलमानों के लिए साल में एक बार हमारा ईद का त्यौहार आता है। हम सब चाहते हैं कि हम सब लोग जाएं, ईद की नमाज़ किसी खुले मैदान में अदा करें, ईदगाह में अदा करें। अगर ईदगाह नहीं है तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमने मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन की परमिशन से आला हज़रत ग्राउंड की परमिशन ली और उसके फ़ीस भरी, बाकायदा ऑफिशियल तरीके से हमने परमिशन लेके यहाँ पर नमाज का ऐलान किया। लेकिन हमारा जब परमिशन कैंसिल किया गया और जब आप बता रहे हैं, हमको भी सुनने में आ रहा है कि साहब इस तरीके की कुछ बात है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि आज हम लोग नया नगर के बीचों बीच में खड़े हैं। नया नगर के अंदर ये आला हज़रत ग्राउंड जिसके पास हम खड़े हुए हैं, ये चारों तरफ मुसलमान आबादी है, इतना पीसफुल माहौल है, जो चारों तरफ के रहने वाले लोग वही नमाजी हैं। यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात या तो किसी तरफ से, किसी पॉलिटिक्स की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से या किसी ज़रिए से कोई गलत बात फैलाई जा रही है। मैं समझता हूँ जहाँ तक रही बात पुलिस प्रशासन की, तो हमारे इलाके के सीनियर इंस्पेक्टर साहब भी हैं या हमारे डीसीपी साहब और सीपी साहब, ये ख़ुद बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। ये हमेशा इन्होंने समाज के लिए कोऑपरेशन दिया है। दाते साहब को मैं आज से नहीं ज़माने से जानता हूँ। दाते साहब बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे ऑफिसर हैं और कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, न्यूट्रल ऑफिसर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस प्रशासन को भी कोई तकलीफ़ होगी कि भाई यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला आएगा। हो सकता है कोई बात हुई हो किस तरीके से। हम कल दाते साहब को मिलेंगे, उनको सच्चाई बताएंगे कि सर यहाँ पर तो कोई ऐसा मसला नहीं है, नमाज़ पढ़ने आएंगे, आधा 1 घंटे का मसला हमारा है। इस 1-2 घंटे के प्रोग्राम में कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं आएगा। हमारे खुद वॉलंटियर्स रहेंगे। ट्रैफिक का मसला है कि हम ट्रैफिक को हम लोग मैनेज करेंगे। सर, हम किसी को तकलीफ भी देने वाले नहीं, हम अपनी नमाज़ें पढ़ेंगे, सुकून के साथ आके नमाज़ पढ़ के चले जाएंगे। ये खुशी की बात है। साल के 365 दिन ये हमारा गार्डन खाली है, स्पोर्ट्स होते हैं। साल में 1 बार या 2 बार अगर हम लोग नमाज़ के लिए 1-2 घंटे के लिए मांगते हैं तो हम इतनी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रशासन है हमारा मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन का, कि इतनी तो उम्मीद करते हैं कि 365 दिन में 1 घंटा 2 घंटा हमको नमाज़ पढ़ने की अनुमति। हम ग्राउंड में कुछ करने वाले भी नहीं है, ना खोदने वाले हैं, ना कुछ बाम्बू गाड़ने वाले हैं। हम तो सिर्फ चटाई बिछाएंगे साहब, इससे मट्टी झाड़ के इसको साफ़ सुथरा करेंगे और चटाई बिछा के नमाज़ पढ़ के चले जाएंगे। इतने से काम के लिए मुझे नहीं लगता कि कौन सा बड़ा मसला आएगा। अगर हमें पुलिस प्रशासन और हमारा मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोऑपरेट करता है तो पूरे मुस्लिम समाज को बहुत बड़ी खुशी की खबर है ये। और हम सब लोगों की दुआ में उस मालिक को हम लोग उसको याद करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हम यह प्रार्थना करेंगे हमारे देश की शांति के लिए, हमारे समाज के भलाई की दुआ करने वाले हैं। तो ऐसे में प्रशासन का या किसी भी पुलिस प्रशासन कोई मसले का सवाल नहीं उठता है। तो इतने अच्छे कॉज के लिए अगर हमको रोका जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी किसी और वजह हो सकती है, वो मुझे मालूम नहीं है। कोई राजनीतिक कारण तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन किसी धर्म के काम को रोकने के लिए, अच्छा हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी नहीं है, तो धर्म के काम को रोकने के लिए क्यों ऐसे रुकावट की जा रही है, इस पर थोड़ा सा हम लोग भी बहुत परेशान हैं। और हम कल दाते साहब को मिलकर अपनी बात रखेंगे सर के सामने कि सर ऐसी सूरत हाल में हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कोऑपरेशन का रास्ता निकलना चाहिए। दोस्तों, हमारे शहर के नए मीरा भाईंदर वसई विरार के जो आयुक्त हैं, जो सीपी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, सदानंद दाते जी, वो एक रियल हीरो हैं और बहुत ही ईमानदार ऑफिसर हैं। वो किसी के दबाव और किसी के प्रेशर में नहीं आने वाले। और इस बारे में जो है डॉक्टर अजीमुद्दीन और इनकी जो टीम है
वो जा कर के एक बार उनसे मिल कर के ये दरख्वास्त ज़रूर करेंगे कि अगर हो सके तो हमें यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ऐसा ही कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ये परमिशन को कैंसिल किया जा रहा है। आपने कुछ 2 दिन पहले बड़ी खुशी जाहिर की थी कि यहाँ पे नमाज जो है अदा की जाएगी, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन वही दूसरे दिन ये खबर आती है कि इस परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। क्या सोचते हैं, क्या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन हो सकती है? देखिए, नमाज जो है मुसलमानों की बहुत ही महज़ब होती है। इसके अंदर ना कोई दंगे का डर है, ना कोई फसाद का डर है। हज़ारों जगहों पे नमाज़ें होती हैं, आज़ाद मैदान तक में होती है, और आज तक कभी कोई ऐसे वारदात या कोई ऐसा किस्सा नहीं हुआ कि मुसलमान कहीं पे धमाल करें। यहाँ तक कि मुसलमान का जहाँ मजमा भी जमा होता है तो वहाँ पुलिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज पुलिस खुद इस चीज़ से मुतमईन है कि हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने साइलेंटली आते हैं जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू होगा। यहाँ इसके पीछे कुछ और ही चक्कर चल रहा है, ये लगता है हमें, और ये बहुत ही बुरा है। कमोबेश यही हमें भी सुनने को मिल रहा है कि इसके पीछे है कोई ना कोई वजह, बड़ी वजह है, कोई चक्कर है। और वो चक्कर क्या है वो खुल के तो सामने आ नहीं रहा है, वो चक्कर तो हम आपको नहीं बता सकेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट सऊद जी। एडवोकेट सऊद जी भी समाज के काम में हमेशा जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। सऊद जी, यहाँ के लिए परमिशन लिया गया, पहले दिन परमिशन, बड़ी खुशी लोगों ने उसको देखा, सराहा, और बहुत सारे लोगों ने बोला बहुत अच्छा है, हमें खुले में नमाज़ पढ़ने को मिलेगा, मस्जिद के बाहर खड़े नहीं रहना पड़ेगा दूसरी जमात के लिए। लेकिन अचानक ये खबर आती है कि नहीं, अब जो है ये परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है। क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसके पीछे जो मामलात है ना, उसकी बहुत बड़ी वजह, जैसे हमारे भाई ने कहा कि वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। ये सोशल इशू तो नहीं है, ये ना धार्मिक इशू भी नहीं बन रहा है। हमारे मीरा भाईंदर में इतना भाईचारगी है, इतने अच्छे, अभी आपने देखा ये रमज़ान भर के अंदर इतने अफ्तार हुए। में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर 50 अफ्तार किए। कई हिंदू भाइयों ने अफ्तार रखे, कई मंदिरों में अफ्तार हुए, मस्जिदों में अफ्तार के अंदर हिंदू भाई आए हमारे। यहाँ कोई ऐसा मसला है ही नहीं मीरा भाईंदर के अंदर, हम शुरू से जानते हैं इस बात को। और ये किस वजह से किया जा रहा है, किसको परेशानी आ रही है, ये बहुत एक सवाल ऐसा है जो हमारे दिलों को कचोट रहा है कि इस वजह से किसको प्रॉब्लम होने वाली है। लॉ एंड ऑर्डर अगर सिचुएशन ख़राब हो रही है तो पुलिस को कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आई वो हमसे भी तो शेयर करें। हमको अगर बुला के, हमारी टीम को बुला के कह दिया गया कि भाई ये हम जो है ये परमिशन इसलिए नहीं हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का प्रॉब्लम है, तो ये हमसे डिस्कस भी तो करो। हम तो ऑफिशियली इसके सामने गए ना, प्रशासन के सामने, हमने जो है पैसे भरे, हमने जो है परमिशन लेके आए हम। और आज ये पहला तो नहीं है कोई प्रोग्राम, हम 50 प्रोग्राम इसी जगह पे कर चुके हैं, हम NH ग्राउंड में कर चुके हैं। तो हम पुलिस के साथ कोऑपरेट करके हमेशा हमारे प्रोग्राम जो है शांतिपूर्ण हुए हैं। आज से नहीं, आज से कम 10 साल से हमारे प्रोग्राम्स होते रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहे हैं। तो ये नमाज तो सबसे, हम समझते हैं कि कम वक्त का और कम जमावड़े का, कोई स्पीच नहीं, कोई धमाल नहीं, कुछ नहीं, तो ये तो सबसे आसान वाला प्रोग्राम था। अच्छा, हमारे जो वॉलंटियर्स का सिस्टम है, ये भी हर प्रोग्राम में लोगों ने देखा कि हमने कहीं ट्रैफिक भी जाम नहीं होने दिया। हमारे हज़ार लोग जगह पे जमा होने के बावजूद कभी ट्रैफिक भी हर्डल नहीं हो गया है, कभी कुछ ऐसा मामला भी, तनाव का मामला भी पैदा नहीं हो गया। तो आखिर ये सिचुएशन कहाँ से आ रही है, हमसे भी तो कोई डिस्कस कर ले इस बात को। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए हमारे पुलिस महकमे को। ये सब जितने भी लोग हैं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं, समाज के काम से जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं कि आज से जुड़े हुए हैं, सालों से मैंने कई ऐसे प्रोग्राम देखे हैं। अगर भाईचारगी की बात करो तो डॉक्टर अजमुद्दीन हैं, सऊद साहब हैं, ये लोग मिल कर के जो है मस्जिद में हिंदू भाइयों को बुलाते हैं, उनके साथ इफ्तार पार्टी करते हैं, एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं, और उससे लाखों लोगों तक एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। तो ये ऐसे लोग हैं। अब ऐसे में इस तरह के परमिशन को रद्द कर देना, मीरा भाईंदर के कई लोगों के मन में यही सवाल है कि आखिर ये परमिशन क्यों रद्द कर दी गई। इसके बारे में कल तो आप लोग मुलाकात करेंगे ही करेंगे। सर, आप क्या सोचते हैं, क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? मेरा नाम सलीम अब्बास खान है। मैं काफ़ी सालों से मेरा भाईंदर में रहता हूँ। पहले भाईंदर वेस्ट में था, वेस्ट में भी हमने ग्राउंड में काफ़ी नमाज़ पढ़ी है, सामूहिक नमाज़ पढ़ी है। वहाँ पर भी कभी इस तरह से प्रॉब्लम हुआ नहीं और बिल्कुल ईजीली परमिशन मिली हमको कोई तकलीफ हुई नहीं। और प्रशासन ने तो खुश होना चाहिए। क्या मुसलमान लोग इकट्ठा मिलकर
हर यहाँ पर 25 से 30 मस्जिदें हैं और 25-30 की मस्जिदों का जमाव एक ही जगह जमा होकर यहाँ पर साथ में नमाज पढ़े, ये तो खुशी की बात है। और उनको भी खुशी होनी चाहिए कि मुस्लिम समाज के हम लोग बोलने का मतलब ये है क्या पुलिस स्टेशन को हर जगह मस्जिद में संरक्षण देना पड़ेगा, वो उधर न देते हुए वो पूरी टीम को अपने इधर लगा दे हुए हमारा संरक्षण हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा मसला ही नहीं कुछ जात का, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ मुसलमान ही आबादी है और मुसलमान आबादी होने के कारण से यहाँ पर कोई फसाद होने के सवाल ही नहीं पैदा होते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें ये बात का बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि ये चीज़ जिसकी हमें इजाज़त दी गई थी, हम जितने खुश थे और हम ये सोच रहे थे कि हमारे ज़िंदगी के अंदर शायद मैं जब से मीरा भाईंदर में आया हूँ, जब से ईदगाह मैदान में नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब नहीं हुई हमको, तो ये देख कर के मैं खुश हो रहा था, एक बूढ़ा इंसान खुश हो रहा था कि मुझे भी इधर से जाते जाते दुनिया से जाते जाते ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिल जाएगी। और आपको ये पता है और सभी जानते हैं कि हमारे धर्म के नमाज का जो सिस्टम है वो इतना शांतिपूर्वक और इतना संजीदगी से और इतना डिसिप्लिन में होता है कि उससे किसी को कोई परेशानी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इस बात से हम बहुत ज़्यादा रंजीदा है कि हमको बताए बिना, हमको मालूम किए बिना जो है हमारा जो है वो एप्लीकेशन हमारा जो है वो रद्द किया गया। ऐसा होना ज़रा ये एक अच्छे प्रशासन को या गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लगता है। देखिए एक बात और है इसमें कि मुसलमानों में जो नमाज का सिस्टम है उसका तरीका ये है कि मोहल्ले की मस्जिद में लोग 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। और जुमा मस्जिद होती थी पहले भी और आज भी है कि पूरे मोहल्ले की बड़ी मस्जिद में जाके जामा मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ें। सिस्टम नहीं है तो मजबूरी लोग अपनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। और साल में एक बार पूरे बस्ती पूरे शहर के लोग एक जगह इकट्ठे होकर ईद की नमाज़ पढ़ें। और हर साल में एक बार पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे होकर हज के मौके पर पूरी दुनिया के लोग एक साथ नमाज़ पढ़ें, उसे हज कहते हैं। तो ये सिस्टम इस्लाम का है, यानी 5 वक्त एक मस्जिद में मिलना है, फिर हफ्ते में एक बार एक मस्जिद में मिलना है, फिर साल में एक बार मिलना है, फिर साल में एक बार पूरी दुनिया के मुसलमानों को मिलना है, वो हज हो गया। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्लाम ने बहुत अच्छे से सजाया है। तो ये एक हमारे मज़हब का हिस्सा है कि ईद की नमाज़ ईदगाह में पढ़ी जाए। हम इसलिए नहीं पढ़ पाते कि मजबूरी हमारे सामने है, हमारे पास उसका अल्टरनेट नहीं है। अगर ये हो सकता है तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। न सिर्फ हमारे बुज़ुर्ग बल्कि नौजवानों और बच्चों में बड़ा जोश है, क्योंकि नए नए कपड़े पहन के निकलते हैं लोग, ईद की मैदान में जाते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। हमको ये भी कहा गया कि एक रास्ते से जाओ दूसरे रास्ते से आओ, ये सुन्नत तरीका बताया गया। ये भी कहा गया कि ईद की नमाज़ पढ़ने जाओ तो फ़ितरा अदा करके जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिन्होंने फ़ितरा अदा नहीं किया वो हमारी ईदगाह में ना आए, तो गरीबों का हक़ अदा करके नमाज़ पढ़ने जाना है। तो इतना बड़ा धार्मिक त्यौहार और हमारा ईद का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसको अगर रोका जा रहा है तो हम सब लोगों के दिलों को ठेस पहुँचाई है, पूरे मुस्लिम समाज को। देखिए हमारा कोई मीरा भाईंदर मदारिस और मसाजिद फेडरेशन का खाली ताल्लुक़ नहीं है। हमारे फेडरेशन में 200 से 250 मस्जिदें हैं मीरा भाईंदर की, लेकिन ये पूरे मीरा भाईंदर की मुस्लिम कम्युनिटी के दिलों को चोट पहुँचाने वाली बात होगी अगर हमको ये फैसला रद्द किया जाता है तो। दोस्तों जितनी खुशी थी 2 दिन पहले इन सब के चेहरे पे इन लोगों ने ही हमें जो है बुला करके एक खुशी की खबर दी थी कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो है ये बात लोगों तक पहुंचाइए, मीरा भाईंदर के लोगों तक पहुंचा दीजिए कि यहाँ पे नमाज होगी। और बहुत सारे लोगों ने देखा भी, खुश भी हुए। लेकिन अभी भी मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि यहाँ पे नमाज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी भी जो है डॉक्टर अजीमुद्दीन और उनकी टीम जो है यहाँ के सीपी मीरा भाईंदर के जो सीपी हैं सदानंद दाते जी, उनसे मिल करके एक बार बात करेंगे। वहाँ से अगर कोई ऐसी बात होती है और वहाँ से अगर ये कहा जाता है कि नहीं यहाँ पे आपको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तो कानून से बढ़ के कोई नहीं है। कानून का पालन हर किसी को करना पड़ेगा, चाहे दुख से करे या खुशी से करे, कानून से बढ़ के कोई नहीं है। उसका सम्मान करते हुए उसका पालन किया जाएगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। और अगर उस बारे में जो भी जवाब आता है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगा, तो आप उस जवाब को समझ करके कि यहाँ पे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है नमाज, वो आप कल शाम तक जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब 2 दिन ही बचा है ईद की नमाज को, तो कल शाम तक क्लियर हो जाएगा, तो मैं वो डाल दूंगा। एक बार फिर कहूँगा मैं भी जो है हमारे मीरा भाईंदर के जो 2 MLA हैं, प्रताप सरनायक जी और गीता जैन जी, इनसे भी अपील करूँगा। साथ में मीरा भाईंदर के सीपी सदानंद दाते जी से भी अपील करूँगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं दिलीप ढोले जी, कि उनसे भी अपील करूँगा कि
जिस तरह की खुशियाँ नया नगर के लोगों में इस बात को सुन कर के हुई थी कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे वो, अगर हो सके तो नमाज़ पढ़ने का मौका उन्हें ज़रूर दें। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।